मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में कांग्रेस की अंतिम सूची आज रात तक जारी हो जाएगी, लेकिन शेष रहे 44 में से 36 सीटों के प्रत्याशियों को टेलीफोन करके कह दिया गया है कि आप नामांकन की तैयारी करो और अंतिम दिन 6 नवंबर को ये सभी अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। जबकि 8 सीटों पर अब भी पेच फंसा हुआ है, जिसमें जोधपुर की सूरसागर सीट भी बताई जा रही है, जहां अभी कांग्रेस तय नहीं कर पाई है कि अल्पसंख्यक को टिकट दिया जाए या अन्य ब्राह्मण समाज को टिकट दिया जाए। इन दोनों को टिकट नहीं देने पर बगावत का खतरा भी मंडरा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को दोपहर बाद जोधपुर आएंगे और वे ऐसा लगता है कि सूरसागर की सीट पर प्रत्याशी का टिकट अपने साथ लेकर आएंगे और कल दोपहर के बाद ही सूरसागर में कौन प्रत्याशी होगा इसको लेकर के सामने आ जाएगा कि अल्पसंख्यक को टिकट मिलता है या किसी ब्राह्मण समाज के नेता को। बहरहाल 6 नवंबर को अंतिम दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा की तरह एक आम सभा को संबोधित करेंगे और फिर नामांकन के लिए वे कलेक्टर ऑफिस में जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने पेश होंगे, जहां वे अपना नामांकन भरेंगे। तो सूरसागर से जो भी प्रत्याशी बनाया जाएगा वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ चलेगा। ये तो बात थी जोधपुर के सूरसागर की, लेकिन आज जोधपुर में 3 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए, जिसमें कांग्रेस की मनीषा पवार, जिन्होंने रातानाडा से बड़ा जलसा लेकर के कलेक्ट्रेट पहुंची थी, तो अतुल भंसाली जोधपुर शहर सीट से और सूरसागर से देवेंद्र जोशी ये भी बड़े काफिले के साथ में कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और इन लोगों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। देवेंद्र जोशी के साथ में सूर्यकांता व्यास भी खड़ी नजर आई और वे रिटर्निंग अधिकारी के सामने देवेंद्र जोशी को लेकर के गई है। तो ये संकेत मिला है कि भाजपा में एकता है और सूरसागर से कांग्रेस अभी भी अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाई है। बात करते हैं अब कांग्रेस में बागियों की। तो सिवाना में अभी भी मानवेंद्र सिंह जसोल का जमकर के विरोध हो रहा है। उनके सामने कांग्रेस के वो प्रत्याशी जो गत चुनाव लड़ चुके थे वे दावेदारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस सीट से 19 लोग दावेदारी कर रहे थे, लेकिन इसमें रूपाराम मेघवाल, हमीर सिंह बायल जैसे नेता भी हैं जो कि सिवाना के रहवासी हैं और दावेदारी कर रहे थे। जबकि सुनील परिहार जो कि सिवाना में उनका फार्म हाउस है और उन्होंने गत 5 साल से सिवाना को टारगेट बना रखा था और सिवाना में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बूथ वाइज काम भी किया था, उन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है। जबकि मानवेंद्र सिंह जसोल नहीं चाहते थे कि सिवाना से उन्हें टिकट मिले, बल्कि वे जैसलमेर से टिकट चाहते थे। बावजूद इसके मानवेंद्र सिंह जसोल को टिकट दे दिया गया है। तो वे बोले भी हैं कि मैं बाड़मेर से सांसद रहा हूं, तो सिवाना में एक एक गली एक एक चप्पा जानता हूं, क्योंकि ये मेरा संसदीय क्षेत्र रहा है और राहुल गांधी ने जो किया है वो उचित होगा। इधर सुनील परिहार आज भी अपनी जिद पर कायम है। उन्होंने समदरी में
एक सभा भी की है और बार बार कांग्रेस हाईकमान को चेता रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। उन्हें चुनाव समिति में बड़ा पद ऑफर किया गया है। बहरहाल रविवार को जब अशोक गहलोत जोधपुर होंगे तो हो सकता है सुनील परिहार को मना लिया जाए, क्योंकि अशोक गहलोत खुद भी चाहते थे कि सुनील परिहार को सिवाना से टिकट मिल जाए, लेकिन हाईकमान का निर्णय वे टाल नहीं सके थे। अब बात करते हैं कि लाल डायरी को लेकर के चर्चा में आए राजेंद्र गुड़ा ने आज अपना उदयपुर वाटिका से नामांकन शिवसेना के टिकट पर भर दिया है। उनके सामने शुभकरण चौधरी भी प्रत्याशी के रूप में, जलसे के रूप में साथ साथ चले। दोनों ने एक साथ नामांकन भरा है। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज नेता बागी बन गए हैं, जिसमें पूर्व मंत्री और वसुंधरा राजे के सबसे नज़दीकी माने जाने वाले यूनुस खान ने आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके रालोपा का दामन थाम लिया और रालोपा के टिकट से वे डीडवाना में चुनाव लड़ेंगे। तो दूसरे हैं रविंदर सिंह भाटी, जिन्होंने कि आज ऐलान कर दिया कि वे शिव से निर्दलीय चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी को हरा करके विधायक बन करके बताएंगे। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दो बागी बन करके सामने आ चुके हैं। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, और आज्ञा लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये समाचार बुलेटिन कैसा लगता है। अगर आपको ये समाचार बुलेटिन पसंद है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस बुलेटिन को बढ़ावा दें और सभी से अपील, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। मारवाड़ चैनल आप सभी से ये अपील करता है। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।